मुंबई से कुछ अपडेट्स आए हैं, रिव्यूज़ आए हैं, है जवानी तो इश्क होना है। एक्चुअली उसका जो दोपहर का प्रीमियर है उसके कुछ रिव्यूज़ है। ऑब्वियसली अब आप भाई ये बेवजह के जो लोग हेट फैलाते रहते हैं ना उनको मैं बोलना चाहूँगा। मैं देखता हूँ भाई वरुण के अगेंस्ट कुछ हेट ऑटोमेटिकली फैलाया जाता है आजकल। पहले उसकी पीआर टीम बहुत दमदार हुआ करती थी। आई थिंक करण जौहर उसको बहुत तगड़ा सपोर्ट करता था। वो बात अलग थी कि उसकी घटिया भी फिल्म अगर होती थी बाय चांस तो पीआर बहुत ज़बरदस्त होती थी, चल जाती थी। आजकल ना उसके अगेंस्ट सम हाउ करण वाले वगैरह उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, ऐसा मुझे लगता है पर्टिकुलरली। तो वो बोलेंगे पेड़े पेड़े रिव्यू, तो नहीं, जिनको बिलीव है वो देखे, वरना मैं किसी को फोर्स नहीं करता। हालांकि मुझे मुंबई से आया हुआ ये रिव्यू है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। प्रीमियर इसका रात के 10 बजे है, तो वो तो भाई सुबह ही रिव्यू दूंगा मैं, वो पॉसिबल ही नहीं है। 10 1 सेकंड 10 साढ़े 10 बजे का है वो, तो भाई वो तो हम सुबह ही बात कर लेंगे इस फिल्म को लेके। लेकिन जो मुंबई के रिव्यूज़ है, दोपहर को ऑफिशियल कुछ लोगों ने स्क्रीनिंग जो अटेंड की है उसके कुछ रिव्यूज़ आए हैं, वो मैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब देखो, जो दो लोग हैं, जो दो क्रिटिक्स मेरे जो कांटेक्ट में है, उनमें से एक ने कहा है कि दिस फिल्म इज़ गुड, इट्स नॉट वेरी गुड। और एक्चुअली कहते हैं ना एक तरीके से बहुत बड़े लेवल का एंटरटेनमेंट है वगैरह, नहीं, एंटरटेनिंग ज़रूर है, लेकिन इससे पहले भी आपने इस टाइप की फिल्में देखी है, नो डाउट। बट जो प्रेजेंटेशन वरुण धवन का इस फिल्म में है, ऐसा लग रहा है ओल्ड वरुण धवन इज़ बैक। ओके, एंड जो लोग यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे बिफोर रिलीज की सैंडविच की कॉपी बीवी नंबर 1 जैसी है, ऐसा वैसा, नो, दिस इज़ टोटली अ डिफरेंट स्टोरी। एंड उन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे भी कहा है कि अगर आप उस लॉजिक से देखा जाए तो बहुत सी गोविंदा की जो फिल्में पुरानी हुआ करती थी, इवन सलमान की भी, तो आप ये बोलोगे कि यार वो एक जैसी ही टाइप की फिल्में हैं। अगर आप वही कंपैरिजन करोगे तो एक्चुअली पूरी डिफरेंट है। बस लोगों को ये बार बार जो एक गलतफहमी है कि दो एक्ट्रेस है और एक एक्टर है तो एक ही टाइप की स्टोरी, ऐसा नहीं है। इस फिल्म में इंटरवल के बाद बहुत से चेंजेस किए गए हैं और ये किसी की भी कॉपी नहीं है बताया गया है। हाँ, अब ये इन रिव्यूज़ पे बिलीव कितना करना है कितना नहीं, मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आई कांट फोर्स एनीवन, क्योंकि आजकल पेड रिव्यूज़ बहुत होते हैं। बट जो दो क्रिटिक्स पे मैं मुंबई में बिलीव करता हूँ, उनमें से एक ने इसको 3 रेटिंग दिया है और एक ने 3.5 रेटिंग दिया है। 3.5 रेटिंग वाले का बता देता हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने कहा है म्यूज़िक फिल्म का अच्छा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ जगह पे बहुत फ़नी है जो कि सिचुएशन के हिसाब से अच्छा है, सिचुएशनल कॉमेडी अच्छी, पूजा का काम बहुत अच्छा है, और वरुण धवन का ऑब्वियसली है। मौनी रॉय को थोड़ा कम है स्क्रीन टाइम, उसको थोड़ा बेटर वे में दिखाना चाहिए था। और जिमी शेरिल का कैरेक्टर थोड़ा रिपीटेशन वाला लगता है कि वही एक दादागिरी वाला जो माहौल है वो तनु वेड्स मनु वाला उन्होंने नहीं लाया है, नहीं कर पाया वो उस लेवल की दबंगाई, या फिर वो एक कैरेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव लगता है। बट हाँ, जिस तरीके से ये झूठ बोलते रहते हैं, जो एक फिल्म में एक छुपाया गया है एक अच्छा खासा सच, अब वो क्या है क्या नहीं, वो प्रेगनेंसी वाला एंगल वगैरह, उससे जो सिचुएशनल कॉमेडी होती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और ये कॉमेडी फिल्म अच्छे लेवल पे बनी हुई है। और सच में ये डेविड धवन ने अपने पुराने फॉर्म में उन्होंने लेकिन ये बात ज़रूर टोकी है यहाँ पे कि डेविड धवन 20 साल पहले ये फिल्म बनाते थे और बेटर वे में बना सकते थे। यू कैन से दैट, ऑब्वियसली डेविड धवन ने ही बनाई हुई फिल्म है, नो डाउट। बट थोड़ा सा आप कह सकते हो, जो लोग आउटडेटेड कह रहे हैं वो वर्ड गलत है, उनका कहना है आउटडेटेड नहीं, आप कह सकते हो कि इस टाइप की फिल्में आपने बहुत बार देखी है, लेकिन जो कैमरा वर्क है और जो आज के टाइम का जो एक प्रेजेंटेशन होना चाहिए फिल्म में है, तो फिल्म स्टोरी वाइज आप थोड़ा बहुत कह सकते हो वर्ड आउटडेटेड, ये थोड़ा हार्श वर्ड है बाय द वे, बट फिर भी ये फिल्म आपको फ्रेश फील करवाती है, ऐसा उनका कहना है। और जो लोग बेवजह जुड़वा से कंपैरिजन कर रहे हैं जुड़वा 2 से, वो तो भाई बिना सर पैर की बातें हैं। क्योंकि इनके रिव्यूज़ देखने के, क्योंकि जब मैंने इंस्टा पे उनसे बात की और मैंने कहा कि सर कोई जुड़वा 2 जैसा तो नहीं है ना कि कुछ लोग बोल रहे हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि भाई देखो, ट्रस्ट हम किसी को नहीं बोलते कि हम पे कीजिए। ओके, उन्होंने सीधा एक मुझे क्लियरली कहा, इट्स नॉट दैट कि आप भी दिग्विजय हम पे ट्रस्ट कीजिए, आप भी मत कीजिए, आप खुद देखिए। जुड़वा का तो दूर दूर से कोई संबंध लेना देना ही नहीं बोले। हाँ, इट्स जस्ट दैट कि वरुण धवन की जब कोई कॉमेडी फिल्में आती है, जैसे एक स्पेशली जो एक रोमांटिक कॉमेडी टाइप की जब फिल्में आती है, तो उसका एक एंगल है कि बहुत बार उसने फिल्मों में 2 एक्ट्रेस और 1 एक्टर वाला काम किया, हर फिल्म में ऑलमोस्ट उसका वैसा रहता है, तो वो एक रिपीटेशन लगता है।
बट फिल्म की स्टोरी पूरी डिफरेंट है। उल्टा है जवानी तो इश्क होना है जो है, ये कुछ अलग लेवल पे ही बनाई गई स्टोरी है, जो मतलब थोड़ा सा उल्टा, आउटडेटेड से ज़्यादा उल्टा ये आपको अलग लगेगी। हाँ, हो सकता है कि आगे वरुण धवन ने इस टाइप की फिल्म नहीं बनानी चाहिए, अभी बनाई है, ये फ्रेश लग रही है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि ये स्टोरी उन स्टोरी जैसी बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ सिमिलैरिटीज़ डेफिनेटली है, बट देयर इज़ नो कंपैरिजन ऑफ दिस फिल्म विद दैट, ऐसा उनका क्लियरली अप्रोच है। तो अगर इस टाइप का, वो सीधी बात उन्होंने कही है, और उन्होंने ये तक कहा है कि इट्स नॉट अबाउट द बिलीव। अब आप हर एक को तो आप नहीं समझा सकते कि क्या सही है क्या नहीं, अपने आप उन्होंने तो मुझे भी नहीं समझा, मैं उनको सिर्फ मतलब जस्ट पूछा तो उन्होंने सीधा एक बात कह दी कि ये आप पर है कि आपको बिलीव करना है या नहीं करना है, एंड पेड वेड का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है, क्योंकि भाई देखो, उनको लेके अगर मेरे को डाउट होता तो मैं पेड रिव्यू देता भी नहीं, तो इन लोगों का कोई पेड रिव्यू है ही नहीं। अगर होता भाई तो मैं वो शेयर नहीं करता, क्योंकि कुछ ऐसे है बॉलीवुड में, वो जायसवाल वगैरह टाइप के लोग, ओके, जिनके मैं कभी भी रिव्यूज़ आपने देखा होगा शेयर करते हुए नहीं देखा, चाहे वो अच्छा बोले हो किसी फिल्म को या बुरा बोले, वो काडेल है एक, ओके, नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कौन क्या है और क्या नहीं, कितना पेड़ है क्या है। कुछ लोग हेट वाले भी है, बट जो ऑनेस्टली मतलब जो अच्छे को अच्छा बोले, एवरेज को एवरेज बोले। अब इस फिल्म को इन्होंने जो 5 में से 3 वाले ने सीधा कहा है, इट्स स्ट्रिक्टली एवरेज, इट्स अप टू यू, कि अगर आप ये मिस भी करोगे फिल्म तो आप कुछ ज़्यादा नहीं मिस करोगे। और ये 3.5 वाले रेटिंग वाले ने सीधा कहा है कि ये जो कलरफुल फिल्में हैं बॉलीवुड की, ये आजकल कम बनने लगी है, और जब भी बनती है तो उतनी चलती नहीं है। तो हो सकता है कि अगर ये फिल्म ना चले तो वापस कभी बने ना बने इस टाइप की फिल्में। वो जो एक पुराना एक रोमांटिक एंगल, आजकल बॉलीवुड एक तो हॉरर कॉमेडी में जाता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा मोस्टली कहा जाता है, एक तो बायोपिक्स में जाता है या फिर एक्शन फिल्मों में जाता है। तो ये फिल्में बहुत अब कम हो चुकी है, उनका कहना है। तो ये फिल्म शायद अगर चले तो ही इस जैसी शायद आगे कोई डेयरिंग करे फिल्म का, क्योंकि अगर ये नहीं चली तो इन टाइप की फिल्में आना बहुत कम हो जाएगा, ऐसा उनका कहना है, और वो एकदम लॉजिकल बोले। तो उन्होंने ऐसा भी नहीं कि कोई बायस वायस होके, उन्होंने कहा है कि फ़िल्म अगर हमें नहीं आती पसंद, हम सीधा इसके रेटिंग कम दे देते हैं, हमको क्या लॉस है रेटिंग कम देने का। तो ये कुछ चीज़ें मुझे उनकी ऑनेस्ट लगी, इसलिए मैंने आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। बाकी वीडियो को जितना हो सके वीडियो को शेयर कर देना, लेकिन देयर आर मेनी हेटर्स जो कल बहुत बुरा हाल कर सकते इस फिल्म का, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मेरा रिव्यू रात के 1:30 बजे तो पॉसिबल नहीं है भाई, प्रीमियर के बाद सुबह मैं जल्दी कोशिश करूँगा इस फिल्म का रिव्यू करने की। ओके, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बट फिल्म इनके हिसाब से तो मुझे लगती है कि भाई फिल्म में कोई प्रॉब्लम है नहीं, और फिल्म में वरुण धवन की एक्टिंग अच्छी है। मृणाल का इन्होंने नाम कम लिया है ज़्यादा, लेकिन पूजा को लेके इन्होंने कहा है कि उसकी एक्टिंग काफ़ी ज़बरदस्त, उसका डांस भी काफ़ी ज़बरदस्त है, ऐसा उनका कहना है।